ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक फोटो खूब वायरल हो रहा है और जिसमें बीजेपी समर्थक जितेंद्र सिंह का दावा है कि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के सामने झुक गए। अब इसी को लेकर दावा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा जा रहा है। जितेंद्र ने एक्स पर लिखा कि कुर्सी का लालच, सत्ता का लालच इंसान से क्या क्या करवा देता है। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से 15 साल बड़े हैं और बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं कभी दिल्ली दरबार में नहीं झुक सकता। हालांकि जो दावा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, हकीकत इससे कहीं बड़े है। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की फोटो को मॉर्फ करके शेयर किया जा रहा है, इसे एडिट किया गया और कैसे किया गया, सच्चाई क्या है, ये आपको बताते हैं। दरअसल 6 अगस्त को उद्धव ठाकरे दिल्ली दौरे पर थे और वह 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। लोकसभा चुनाव के बाद वह पहली बार दिल्ली आए थे। इस दौरान उनके एजेंडे में इंडिया गठबंधन के कई नेताओं से मुलाकात अहम रही। 8 अगस्त को जहां उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से हुई, वहीं दूसरी ओर उन्होंने एनसीपी और एसपी चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार से लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन जैसे तमाम नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। पहली फोटो में जब आप देखेंगे तो राहुल गांधी से उद्धव ठाकरे की मुलाकात की ये तस्वीर है और इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके माता पिता से उद्धव ठाकरे मुलाकात करते हैं और अभिवादन होता है। एक दूसरे का अभिवादन करते नजर आते हैं। ये दूसरी फोटो में देखिए, केजरीवाल के माता पिता से मुलाकात की ये तस्वीर को मॉर्फ किया गया, एडिट किया गया और राहुल गांधी वाली फोटो पर इसे पेस्ट कर दिया गया, लगा दिया गया, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के सामने झुक गए, जबकि हकीकत कुछ और ही निकला। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी है और सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत हो रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार है, जिसका कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। अक्टूबर 2024 में चुनाव हो सकते हैं और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे। बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात नहीं बन पाई। 56 विधायकों वाले शिवसेना ने 44 विधायकों वाले कांग्रेस और 53 विधायकों वाले एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाकर सरकार बना ली। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। मई 2022 महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी और वह बीजेपी के साथ मिल गए। 23 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। इसके साथ ही शिवसेना पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। उसके बाद एनसीपी भी 2 हिस्सों में बंटी। एक धड़ा शिंदे ग्रुप, दूसरा धड़ा उद्धव ग्रुप बना। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। उसके बाद दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने की बात अब कह रही। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में देखें तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा हुआ। महाराष्ट्र के 48 सीटों में से कांग्रेस ने 13 सीटें जीत ली। बीजेपी के खाते में सिर्फ 9 सीटें मिली। उद्धव गुट अपने आप को असली शिवसेना साबित करने में कामयाब रही और फिर शरद पवार के एनसीपी को सिर्फ 8 सीटें मिली। शिंदे गुट केवल 7 सीटें जीतने में सफल रही है और जबकि अजित पवार के एनसीपी को सिर्फ 1 सीटें मिली। अब उद्धव और राहुल गांधी की फोटो को शेयर कर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और नजदीक है विधानसभा चुनाव। देखना यह होगा कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नया कमाल कर पाते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।